रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरेहु कलेश विकार। लखन सिया राजा सीतापति श्री राम। भरत प्रिय रामचंद्र की
प्रिय रामचंद्र की जय हो। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायको। चरण शरण में आई के धरौ तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो। पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाई के किन्हे मम निहार। अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो। राम भगति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी माला, वैराग्य रूपी बाल गोपाल और अपन अथक परिश्रम से ये धर्म मंचला सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये धर्म मंचला सहयोग प्रदान करने वाले समस्त राम भक्तों को अपने ध्वनि संयंत्र के माध्यम से दूर दूर तक आवाज पहुंचाने वाले बेलचंदन साउंड सर्विस निपुण और लाइव प्रसारण करने वाले वीडियोग्राफर भैया जी, अपनी मृदु वाणी से ये धर्म मंच गति प्रदान करने वाले हमारे क्षेत्र के गौरव, छत्तीसगढ़ के गौरव मानस मर्मज्ञ आदरणीय गुरुदेव चंद्राकर जी एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज ग्राम निपुम के श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुनदास जिला बालोद की ओर से शतमन प्रेषित करथन सादर स्वीकार करूं। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष के शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा प्रभु श्री राम की कथा प्रसंग के प्रयास करबो। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 71 की चौपाई, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शिव जी माता पार्वती लगे, हनुमान जी जिसे कोई बड़भागी नहीं और न सिर्फ राम जी के चरणों का प्रेमी है। हे पार्वती, उनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभु ने अपने श्री मुख से सराही। राम जन्मोत्सव के
अवसर पर आपके इस आयोजन में हनुमान जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त हैं और राम जी अत्यधिक प्रिय भक्तों में से हनुमंत लाला जी हैं और हनुमान जी बहुत बड़ा भागी की, लक्ष्मण जी से भी अत्यधिक बड़ा भागी की, भरत जी से भी बहुत बड़ा भागी की। ये भाव आप सबों के समक्ष रखे के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व आप सबों के समक्ष माता रानी के एक सुंदर भजन प्रेषित करन। श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए माता रानी की जय हो। जयकारा आपको मला लगाना है भाई हो। आवाज एकदम कम लगत है मॉनिटर। हेलो 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 जय बोलिए माता रानी की जय हो। नींद लागत ना हैं? लागत ना, लेकिन जाना नहीं है 1 घंटा कम से कम। आप मन जाऊ तो हम मला जायल पड़ जाए है नहीं, हमारा फायदा हो जाए है नहीं करवाना चाहो ना फायदा तो बिल्कुल अपन फायदा करवाओ। करहु ना, अपन फायदा कैसे करहु? हाय चलो जयकारा लगाओ। हाय थोड़ा एनर्जी आना चाहिए है नहीं, तो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना। भैया मन के जनसंख्या पहली गांव में अभी हमारे आसपास में खास करके, वैसे तो हम अपन आसपास में बहुत कम ऐसे मौका मिलते हैं, लेकिन पहली गांव है जहाँ भैया मन की संख्या ज्यादा है। नहीं तो दीदी मन भरा रहे थे और भैया मन सिर्फ गिने चुने 10-12 हजार, लेकिन आपके गांव में बिल्कुल आप मन टक्कर देते तो देखन कौन डहान पहली खाली होती है नहीं। आप मन पहले उठ के जाते हो कि भैया मन पहले उठ के जाते एला देखथन, और ताली भी कौन अच्छा बजाते एला भी देखो। चलो जयकारा कौन लगाते पहली एला देखथन। बोलिए साचे दरबार की जय हो। बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल इसमें कंपटीशन रहना चाहिए। ये मामला में भाई कथा लो बिल्कुल मन लगा के सुनना है, और भजन में ताली घलो बजाना है। दीदी बजाओ नहीं, आप मन ताली बजाओ ना तब तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप मन से कट जाए है नहीं। वैसे काटना नहीं है, समझा तो नहीं? वो मोल ज्यादा बोले नहीं, सिर्फ गाय लाते। जय हो। भक्ति के रंग पिरो के दाए सुघर माला जय हो। निर्मल मन के धारे श्रद्धा की बात बनाए हो। आँख के पानी ले ये मुर्दाए जगमग देना
जलाए हो। जय हो जगमग जगमग हो। जगमग जगमग हो। जय हो मैया जगमग जगमग हो। बार दिए ना ये देताई मो। जय हो बर दिए ना दाई मो। तोरे दुआ बिल्कुल रेडी हो ना। हाँ बोली एक जन दीदी दिखा थे और आप मन भैया हो तो चलो जयकारा लगाबो। बोलिए साचे दरबार की जय हो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के बोलिए माता रानी की जय अब हो। इसके किस कनक उठाओ ले ना। जगमग जगमग हो मोर पियरा जय हो। ताई मोर ताई दियना ताई मोर जगमग हो बर दियना इते लाई हो बर दियना लाई हो तोरे दुआ बर दियना लाई हो तोरे दुआ। जगमग जगमग हो मोर पियरा जय हो। ताई मोर जय हो।
प्रिय रामचंद्र की जय हो। आप सभी के माया प्रेम दुलार के आकांक्षा लिए पुनः आपकी सेवा में तत्पर सुरांजलि मानस परिवार कुरसुल। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी से बड़े भाग्यवान कोई नहीं, बड़भागी कोई नहीं। ये लखन जी महाराज 14 वर्ष तक अपन निद्रा के त्याग करिस, 14 वर्ष तक अपन नारी के त्याग करिस थे लक्ष्मण जी। और वो भरत जी जो 14 वर्ष तक प्रभु के चरण पादुका सिंहासन में रख के स्वयं नंदी ग्राम में रह के राज्य के संचालन करते, प्रभु के राज्य के संचालन करते, अपन राज्य समझ के संचालन नहीं करे। वो भरत जी दोनों से बड़े भाग्यवान हनुमान जी हैं। लक्ष्मण जी सदैव राम जी के समीप रहने वाले, समीप रह के सेवा करने वाले हैं लक्ष्मण जी महाराज। बिल्कुल एक भी क्षण दूर नहीं रहना राम जी से। और राम जी के समक्ष यदि कोई भी विपत्ति आए तो कर से पहली लक्ष्मण खड़े हो जाए। और भरत जी मानो राम जी से दूर रह के राम जी की सेवा करते, दोनों सेवा करते, लेकिन दोनों के सेवा में अंतर है। लक्ष्मण जी राम जी कहते कि देखो वनवास के समय है लखन, माता और पिता की सेवा करना है, भरत भी यहाँ नहीं है, राज्य के संचालन करना है, तो मोर साथ वनवास मत जा। लखन जी महाराज स्वीकार कर देते, कोई नहीं जाना, गुरु पितु मातु जाना है नहीं कोई, सबय मोर एक ही तुम स्वामी, मोर सिर्फ एक आप ही स्वामी हो। और राम जी से कहते मैं शिशु प्रभु स्नेह मंदर मेर की ले ही मराला, मैं शिशु हूं। और आप ये आशा करते हो कि एक हंस पर्वत ला उठा ले, एक शिशु ला आप 50 किलो के बाहर दे दो का वो उठा सकते, असंभव बात है। बिल्कुल आपसे मैं दूर नहीं रह सकूं, आपसे मैं बिल्कुल दूर नहीं रह सकूं, आपके साथ ही चलूं, आपकी बिल्कुल सेवा करूं, कहते लखन जी महाराज। तो लखन जी महाराज प्रभु के किस प्रकार की सेवा करे थे? प्रभु के शरीर की सेवा करे थे, प्रभु के समीप रह के हमेशा प्रभु की समस्या जो भी आए उला लक्ष्मण जी पहले सामना करना चाहते कि प्रभु के ऊपर कुछ ना आए। और भरत जी जो हैं वो राम जी के चरित्र की सेवा करे थे, राम जी के आदर्शों की सेवा करे थे। और राम जी के आदर्शों की सेवा के लिए भरत जी कभी राम जी के साथ संलग्न नहीं हुई, साथ में नहीं चली। राम जी के जो आदर्श है वो आदर्श के सेवा दूर रह के भरत जी करते, दोनों सेवा करते, एक शरीर की सेवा करते मानो, और दूसरा राम जी के आदर्शों की सेवा करते। और दोनों के समन्वय कर दिया जाए, दोनों के समन्वय कर दिया जाए तो मानो हनुमंत लला जी के दिव्य चरित्र हमारे सामने प्रकट करते हैं। आदर्शों की सेवा करना भी बहुत बड़ी सेवा है। राम के आदर्शों की सेवा करना भरत जी जैसे संत ही है जो राम जी के आदर्शों की सेवा करके राम राज्य की स्थापना के नींव रखने वाला भरत जी है, जो राम जी से दूर रह के भी राम राज्य की स्थापना करने का सामर्थ्य है तो केवल भरत जी जैसे संत में। और राम राज्य हृदय के परिवर्तन का है, और जब तक राम राज्य कह देना आसान है, लेकिन जब तक भरत जी से दिव्य चरित्र, भरत जी के चरित्र जीवन में नहीं आई तब तक राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। व्यवस्था के राज्य बनाया जा सकता है लेकिन राम राज्य संभव नहीं। आदर्शों की सेवा, जिसे बुद्ध जी के दो शिष्य, दोनों शिष्य नदी स्नान के लिए जाते हैं
और नदी स्नान के लिए जाते और नदी स्नान करते हुए वहीं उस नदी में एक सौंदर्य युवती जो है वो नदी में डूबते थे और चिल्लाते बचाओ। तब एक शिष्य कहते कि एक युवती नदी में डूबा थे, बोला बचाना चाहिए। तो दूसरा शिष्य कहते कि नहीं, गुरुजी के कहना है, कथन है, सिद्धांत है कि स्त्री ला देखना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, बिल्कुल नहीं होकर समीप नहीं जाना है। लेकिन पहला शिष्य बिल्कुल नदी में जाके वो युवती ला होकर प्राण ला बचाता। ये बात ये देखते दूसरा शिष्य तो कहते कि बहुत गलत करे, गुरु के कथन कहते विरोध में चल दे, चलो गुरु जी के पास। दोनों गुरु जी के पास और दूसरा शिष्य के बुद्ध जी लोग कहते हैं कि ये पर स्त्री ला स्पर्श करे है, देखे है, ये ला दंड दो। गौतम बुद्ध जी कहते कि देखो वो पर स्त्री के स्पर्श करे है, देखे है, लेकिन अगर प्राण की रक्षा के लिए करे और ओला प्राण की रक्षा करी तो ओला डूबते हुए ला बचाई तो ओला त्याग दी। लेकिन ते क्या करे, ओला डूबते हुए भी देखे और ये बचाए के बाद प्राण होकर बचाए के बाद ओला छोड़ दिस वहां पे, लेकिन ते ओला पकड़ के रखे है। वहां से नदी से लेके यहां तक सिर्फ ते होकर चिंतन करता है। तो वो अपराध की भागी वो नहीं है, दंड के भागीदार वो नहीं है, दंड के भागीदार वो है। क्योंकि मतलब आदर्श के पालन करना, आदर्श पर चलना है। तो पहला शिष्य बिल्कुल आदर्श वही कि प्राणों की रक्षा करते हैं, बोला पकड़े नहीं, स्पर्श नहीं करे, देखे नहीं, बोला प्राण की रक्षा करने के बाद छोड़ दे। ये गौतम बुद्ध जी के शिक्षा है और उसी आदर्श पे चलते। और भरत जी मानो उसी आदर्श पर चलने वाले हैं। राम जी के जो आदर्श बना के गए ठीक उसी आदर्श के पालन भरत जी करते और लक्ष्मण जी हैं जो प्रभु की सेवा करते। और ये दोनों ला मिला दिया जाए तो हनुमंत जी हैं। तभी तो किस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान जी के समान कोई दूसरा भाग्यवान बड़ा भागी नहीं है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करो। भजन पश्चात श्यावर रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। जपत रही थो तोरे नाम की माला में, जपत रही थो
कहत रही सुना तो नहीं दीदी आई तेनू घात हो बैठल के है कि जबरदस्ती घलो नहीं बैठने है नहीं। चलो जयकारा लगाओ, बोलिए साचे दरबार की जय हो। बुला तो नहीं राम भगवान ला नहीं कैसे बुला तो फोन लगाओ नहीं निकुम वाले मना हमारे गांव में रामायण हो सुने बर आवे भगवान के बीच में बैठे नहीं थे दीदी सब बात में हाव कथे फोन लगाओ नहीं कहा तहु हाव कहा था नंबर है ना दीदी हैं मिस कॉल मार रहे हैं अटेंड नहीं करी कहा थे। चलो जयकारा लगाओ भैया मुझसे गलत निवेदन बोलिए साचे दरबार की जय हो। कोनो बैठ के बरछाव मां जुड़ा दे कृष्णा कोनो बैठ के बरछाव मां जुड़ा दे कृष्णा पर पे पर दस मुला छैया बना दे तेरा
भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। हनुमान सम नहीं बड़भागी नहु को नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान जी से बड़े भाग्यवान कोई। हनुमान जी की विशेषता यह कि हनुमान जी ईश्वर की भी सेवा करते हैं और ईश्वर के भक्त की भी सेवा करते हैं, दोनों की सेवा करने वाले हनुमान जी, दोनों के समान रूप से सेवा करने वाले हैं। जब हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर राम जी और लखन जी दोनों आते तो सुग्रीव भेजते कि देखो तो कौन आते, कहीं बाली के द्वारा भेजे, कोई बोला मारे के लिए तो कोई नहीं आते। तो हनुमान जी रूप बदल के जाते वहां पर और देखते और परिचय होते। हनुमान जी परिचय प्राप्त करे के बाद अपन निज रूप में आते और राम जी सुग्रीव के पास लेके जाते। तो हनुमान जी वहां पर ईश्वर और ईश्वर के भक्त दोनों ला एक साथ सेवा करते लिए दो जन पीठ चढ़ाई, एक तरफ राम जी ला और एक तरफ लक्ष्मण जी ला, दोनों ला पीठ में बिठाते हनुमान जी और लेके जाते। दोनों के एक साथ सेवा करने वाले हनुमान जी। भरत जी जो है मानो जीव पक्ष के ओर से बात करने वाले हैं, जीव पक्ष से ईश्वर के पास मिलाने वाले हैं। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास होते चित्रकूट में, भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के समय वहां पर व्यतीत कर रहे थे, तब भरत जी पूरी अयोध्या ला लेके राम जी से मिले वर जाते। मानो जीव के तरफ से भरत जी जीव ला मिलाए के लिए, समस्त जीव ला मिलाए के लिए राम के पास लेके जाते हैं। और वहीं पर लक्ष्मण जी जो है वो ईश्वर के पक्ष में रहते। राम जी ला बताते कि समस्त अयोध्यावासी जो हैं भरत जी के साथ मिले वर आते, अपन अपन पक्ष से बात रखने वाले दोनों। जिसे विवाह में एक वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों तरफ से अपन अपन पक्ष के परिचय देने वाला होता है। कन्या पक्ष के आचार्य कन्या पक्ष की ओर से परिचय देने वाला कन्या पक्ष के पूरा माता पिता बंधु बांधव सबके परिचय लेते थे, वो सिर्फ अपन कन्या पक्ष के परिचय लेते। उसी प्रकार वर पक्ष के परिचय देने वाला केवल वर पक्ष के ही परिचय ला देते, कन्या पक्ष की जानकारी अपन अपन पक्ष के परिचय देते। लेकिन हनुमान जी दोनों पक्ष के परिचय देने वाले हैं। कब? जब राघवेंद्र सरकार और सुग्रीव जी के मित्रता हो तो वहां पर साक्षी के रूप में हनुमान जी दोनों की मित्रता करवाते। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी दोनों की तरफ से बात करते, काकर तरफ से, राम जी की तरफ से भी और सुग्रीव की तरफ से भी। लेकिन लखन जी महाराज लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, लखन जी महाराज राम जी की बात न रखते, सुग्रीव अपन बात न रखते, लेकिन हनुमान जी दोनों के बात न रखते। तब हनुमंत उभय दिशी दोनों के बीच में मित्रता करवाते। हनुमान जी दोनों के ओर से कहने वाला है। हनुमान जी जब सुग्रीव राजपाट मिले के बाद वो भूल जाते कि प्रभु के कार्य भी करना है, माता सीता के खोज में भी संलग्न होना है। खबर कि अत्यधिक समय तक सुग्रीव जो है अपन राज सत्ता भोग विलास से दूर रही से, तो मिले के बाद वो उसी में डूब गए। और हम सबकी भी समस्या यही है कि हम सब जीव जो हैं भोग विलास में
परिजन में, परिवार में, धन संपदा में, उसी में डूब जाते। जब संकट आते तब ईश्वर ला याद करते। राघवेंद्र सरकार जी लखन लगे थे, लक्ष्मण सुग्रीव ही मोहि विषारी। सुग्रीव बोला भूल गए, बोला याद दिला क्या, भय दिखा क्या, और भय इतना ही दिखाना कि जेकर से वो भय से वापस आए, मोरे पास वापस आए। सुग्रीव भागे की कला में निपुण है, लेकिन उनका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह विपत्ति में राम की ओर भागे। जब बाली के मुष्टिका से व्याकुल हुई तब राम की ओर भागे। लक्ष्मण जी भय दिखा दे तब राम की ओर आ। देखिए लक्ष्मण जी राम के समीप रहने वाले हैं, राम के आदेशों के पालन करने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी वहां से दूर हैं, राम जी के पास नहीं है। दूर रहते हुए भी प्रभु के मन की बात हनुमान जी समझ गए, और लक्ष्मण के जाए से पूर्व हनुमान जी जो है वो सुग्रीव के पास चले जाते। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चापद। जिनके हृदय में राघवेंद्र सरकार जी बसते हैं वो हनुमान जी। लक्ष्मण आदेश देते राम जी कि जाओ सुग्रीव के पास, वो अपन वचन भूल गए, मित्रता के धर्म भूल गए। तो भाई हनुमान जी तो मित्रता के, दोनों के बीच मित्रता करवाने वाला है, दोनों के तरफ से द्विभाषिक है, दोनों के मध्यस्थता कराने वाला वही है। तो हनुमान जी के ऊपर भी भार है कि दोनों की मित्रता बनी रहे। हनुमान जी के हृदय में राम निवास करते हैं, तो हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव के पास जाके सुग्रीव ने समझाते, साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, भेद नीति, चारों नीति से जो है हनुमान जी सुग्रीव ने समझाते कि किस प्रकार मित्रता हुई और राम जी बाली के वध करते, भले वाला अपयश प्राप्त हुई और मित्रता होते ही केवल मित्रता हुई और तुला राज्य मिल गए। न जाने थे माता सीता के पता लगा ले तो तुला और कितना लाभ मिल गए। और ये भी मत भूलबे कि बाली के जो वध होए, जो बाण से वध होए, वो पुनः भगवान के पास उसी तरकश में चले गए। ये भी याद रखना, और यह भी याद रखना कि अंगद ला युवराज भी बना के रखे है ना। यदि ते कहीं कुछ गलत करे तो अंगद यह है, मानो साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति से हनुमान जी सुग्रीव ला समझा देते। और लखन जी महाराज के आए से पूर्व ही सुग्रीव जो है वो अपन सेना ला कहां भेज देते, माता सीता की पता लगाया बार भेज देते। बताइए हनुमान जी दूर रहते हुए भी प्रभु के कार्यों में ही लीन है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करो पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की
अतका कृपाला तोरे मांगो। लखन सिया राम चंद्र की जय। अभी आप हनुमान सम नहीं बड़भागी इस एक ही पंक्ति पर पिछले 1 घंटे से इस प्रस्तुति का आनंद ले रहे थे और वैसे भी इसके पहले 1 घंटा के लिए ही आपको हम रुकने की बात कहे थे। फिर भी सरपंच महोदय की एक जिज्ञासा है कि एक भजन, क्योंकि भजन का कोटा इनको ऐसा लगता है हमारे आयोजन समिति को कि शायद अभी पूरा नहीं हुआ। हमारी गायिका यदु जी जिस बेबाकी के साथ हमारी मातृ शक्तियों से जुड़ भी रही हैं और अपने मधुर स्वर से अच्छे अच्छे संगीत में अपनी प्रस्तुति दे भी रही हैं, इसलिए इच्छा है कि एक और सुमधुर भजन सुने फिर विसर्जन। जी हाँ, और उसके पहले मैं जरूर, चूंकि आप भजन सुन के तुरंत रुखसत होना चाहेंगे, मैं आप सबको बता दूं ये समीक्षा है, कोई आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन जिसे गागर में सागर कहा जाता है उस बात को अभी हम हमारे इस स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल के साथ जुड़कर, भाई सौरभ जी के साथ जुड़कर महसूस कर रहे थे। केवल एक पंक्ति, एक अर्धाली चौपाई की हमारी शुरू से लेकर अब तक की मंडलियों ने पूरे दोहा और तमाम चौपाइयों का आश्रय लेकर अपनी बात रखी। चिरकों की मंडली एक पूरे दोहा को और कुछ चौपाइयों तक जाकर रखी, लेकिन चौपाई का केवल आधा टुकड़ा हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान क्यों सबसे ज्यादा बड़भागी है? बहुत ही सार्थक और गंभीरता के साथ आपने लक्ष्मण से तुलना करके, भरत जी से तुलना करके, अन्य पात्रों के साथ तुलना करके, वैसे भाग, बड़भाग, परम बड़भागी, अतिशय बड़भागी, ये बड़भागियों की एक श्रृंखला है। बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल एक ही पात्र को, हनुमान को, अंगद भी इस क्रम में आते हैं। हनुमान के साथ साथ माँ अहिल्या आती हैं इस क्रम में, बहुत और पात्र हैं, लेकिन केवल एक ही पात्र को लेकर आपने, और पुष्टि परक व्याख्या ऐसी होनी चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं वो मानस की पंक्तियां उनकी पुष्टि भी करें, सबूत दें, अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद दूं व्याख्याकार महोदय जी को, और चलिए एक भजन के साथ और हम आपके साथ जुड़ते हैं। बोलिए माता रानी की जय। बिल्कुल अंतिम भजन है दाई, है नहीं? अरे नहीं हो है, ओखर बाद आप मतलब भी अपन घर जाना है, हम मल्ला जाना है, तो बिल्कुल अंतिम भजन में माता रानी बनाना है और अपन अपन बिगड़ी बनाना है नहीं? बना हो नहीं? तो चलो जयकारा लगावो पहले। बोलिए साचे दरबार की जय हो।
बोलिए माता रानी की जय हो, साचे दरबार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मान रखा है। और ये तालियां अंतिम अंतिम की बजती तालियां हैं और हृदय से बज रही तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए विसर्जन के साथ जुड़ जाएं अविलंब, और तत्पश्चात हमारे साथी तैयार रहेंगे विदाई के लिए। मैं नामोल्लेख न करूं, यही अच्छा है। हमारे समिति के जितने भी साथी हैं, एक बार फिर से आप सब मिलकर हमारी इस अंतिम मानस मंडली को न केवल विदा देंगे, बल्कि आज के कार्यक्रम को आप समापन तक ले जाएंगे। समापन की घोषणा भी आप करेंगे। विसर्जन के लिए जो जैसा आप विसर्जन करते हैं, यानी जिनको हमने आह्वान करके जिन देवों को बुलाया था, उनको उसी आदर और मान के साथ विदा करना है। बस यही भाव है। सबको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए विदा लेना है, बस यही है। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो मेरे हनुमान। राम लखन से अजान के सदा करे हो कल्याण। जय जय सीता राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय हो राज सुखदेव के, कहत चले हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया तुलसी चर्चा राम के, कटे कोट अपरा। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गाँव। धन्य धन्य वह जीव को, जो लेते राम के नाम। बाजा बाजे कहे गए भरद्वाज मुनि राम। दिव्यता शब आश्रम में गए, शंभु गए कैलाश। मंगल मूर्ति पवन सुत, हरहु मोर अज्ञान। रामायण में कुंड गए, विदा होत हनुमान। रामायण के विसर्जना, सुनो वांछित लाल। कहे सुने सो भव तरहि जा, पर हर राम सहाय। जो जन जहाँ से आयो हो, जहाँ तहाँ करहु बयान। राम नाम को हृदय भरी, जाहि करो विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस तरह से एक दिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन का कार्यक्रम, जो कि हनुमान जन्मोत्सव को समर्पित था, उसी के उपलक्ष्य में, लक्ष्य वो था, आज का हुआ ये उपलक्ष्य है। और अब पूरी तरह से विराम ले चुका है। भाई श्याम निधि जी की ओर से 50 रुपए का मुद्रा पुष्प का समर्पण आया हुआ है। गुप्त दान 30 रुपए का आया हुआ है। और हमारे आयोजन समिति जैसे विभिन्न मानस मंडलियों को उनकी दूरी अनुसार, सुविधा अनुसार, जैसे जैसा वचनबद्धता रही होगी,
सबको विदा दिए हैं, वैसे ही राम टोकरी के साथ ही अंग वस्त्र श्रीफल के माध्यम से विदा देने के लिए हमारे आयोजन समिति के कार्यकर्तागण सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप हमारी मंचस्थ स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल मोहदी पाठ को आप विदा देंगे और हाँ, हमारी भूमिका जी की विदाई के लिए मैं पहले ही निवेदित कर दूं, पुष्पा जी और लोमेश्वरी जी आप दोनों आइएगा और जिनके मधुर कंठ को आप अभी अपने बीच पा रही थी, जो आपसे लगातार जुड़कर आपको अपनी मनमोहक स्वर लहरियां सुना रही थी। भूमिका यदु जी का सम्मान करेंगे आप दोनों, और आपके पश्चात मैं नाम संप्रेषित करूं। अश्वनी सेन जी, रामे यादव जी, कीर्ति महाराज जी, श्रवण डोमर जी और धीमर जी, पूर्णानंद साहू जी, हमारे श्री अश्वनी सेन जी, श्री रामे यादव जी, श्री कीर्ति महाराज जी, श्री श्रवण धीमर जी और पूर्णानंद साहू जी, आप सब मिलकर हमारे यादव जी को, गजेंद्र साहू जी को, जीतू साहू जी को, खिलेश देवांगन जी को, संजू साहू जी को आप भावभीनी विदाई देंगे पूरे सम्मान के साथ। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे पड़ोस में इतनी बढ़िया मानस परिवार है, इतना बढ़िया मंडली है। आप मन सब खुरसुल के ही हो काबर 5 गांव मिला के तुम मोर गांव की मंडली निकलते हैं, अब मोला बड़ा अच्छा लागत इससे। तो संजू भाई आप कौन कोते ले आते हो, खुरसुल के हो कि बाहर से आते हो? बड़ा अच्छा लगी। बहुत दिन तक के मोर ये सोच रही से कि बेंजो में बो के जो इस्तेमाल है हमारी यह भनपुरिया मन ज्यादा करते हैं, इसी के बहुत मीठा स्वर निकल पाते होकर से, और बड़ा अच्छा लगता है जब स्टिकर के साथ में बो के भी इस्तेमाल होते हैं। और आप बखूबी वो बात दिखावत रहे हो बेंजो में, बड़ा अच्छा लगता है आपके बेंजो। और भूमिका जी के तो भूमिका बहुत अहम है मंडली में, हाँ, बहुत अच्छा भूमिका, बहुत बढ़िया गायन वादन। दूरस्थ अंचल से चलकर मंडलियां आती हैं, हमें आह्लादित कर जाती हैं। मैं यहाँ आने के बाद ही मैं जान सका कि कौन कौन सी मंडली आज आने वाली है। और जब मैंने स्वरांजलि मानस परिवार का नाम देखा तो मुझे यही लगा था कि क्योंकि समापन विलंब होता ही है तो दूर की मंडलियां हैं, इसलिए उनको पहले से विदा कर देंगे और ये हमारे पड़ोस की मंडली है तो आराम से ये घर चले जाएंगे। आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है ऐसा, लेकिन जितनी मंडलियां आई, विशेषकर कला पक्ष में कहूं तो सबकी कलाकारी एक ही बढ़िया वादन गायन सभी में रहा है, और आप लोगों ने उसी के समकक्ष सभी मंडलियों को अपना प्यार दिया है, दुलार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं को, सभी हमारे श्रोता समाज के लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन बिना सबके सहयोग के होता नहीं है। और इस तरह के आयोजन के साथ ये भावना भी जुड़ती है, इसी बहाने हम सब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और हाँ भैया जरूर सुनाना और सामाजिक एकता समरसता बनी रहती है। आप सबकी ये एकता की भावना बनी रहे, ऐसे ही जुड़ते रहें, सहयोग करते रहें,
और सब जुड़ मिलकर ऐसे ही सफल आयोजन को आयोजित करते रहें। इसी शुभ धन्यता के साथ मैं भी आप सबसे विदा ले रहा हूं। आप सबको आभार कि आपने मुझ पर भरोसा जताया और ये सारथी की भूमिका आपने मुझे सौंपी है। अंत में आभार और आशीर्वचन के साथ निकुंभ के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय को मैं ये माइक सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया श्रीमान तेता चंद्राकर जी। आपका यह प्यार भरा आशीर्वाद जो है हमें सदियों याद रहेगा कि हम सबके और समस्त ग्रामवासियों के आग्रह पर आपने यह आज का आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासी की ओर से आपको हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। आप जैसे महापुरुष हमारे ग्राम निकुंभ में पधार कर हमको मार्गदर्शन किए और समस्त मंडलियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। आप लोग अपनी गरिमामय प्रस्तुति प्रदान किए और हमारे पावन धाम निकुंभला धाम निकुंभ में आप अपनी पावन उपस्थिति प्रदान किए और सुंदर भगवान श्री रघुनाथ जी की अमृतमयी कथा की रसपान कराए। आप सब भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति हो और ईश्वर आपको उस ऊंचाई पर ले जाए जिसके लिए लोग कल्पना करते हैं। तो आप ऐसे धर्म मंच से, ऐसे धार्मिक आयोजनों से सदैव जुड़े रहें और भगवान श्री रघुनाथ जी आप सबके ऊपर अपनी बरबस कृपा बरसाए। ऐसी मैं आज के इस कार्यक्रम की ओर से आप सबको बधाई और साथ ही साथ हमारे समस्त ग्रामवासियों को भी मैं पुनः एक बार साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी सुत